Gurjar, senior chemistry faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the chapter physical and the chemical changes. This is our third lecture where we are going to cover the rusting and some questions of the Pearson book. Okay. ओके यहाँ पे बेटा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास में सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करती हूँ तो तुम्हें इतना समझना जरूरी है कि रस्टिंग होता क्या है। तो सबसे पहले बिफोर लुकिंग एट योर दिस थिंग बुक, तो रस्टिंग में समझा देती हूँ कि रस्टिंग होता क्या है। रस्टिंग इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। अब आयरन when it comes in contact with your air, अब एयर में बेटा ऑक्सीजन भी है, इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर, एयर में ऑक्सीजन, वाटर, आइदर एसिड, इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज थिंग्स देन इट गेट्स रस्ट। अब वो रस्ट होता क्या है वो देख लेते हैं कि वो, देखो मेटल, जो आयरन मेटल होता है तुम्हें पता है कि ये मेटल है और ये शाइनी होता है, राइट। ये मेटल शाइनी होता है, जब इसमें रस्ट हो जाता है तो ब्राउन कलर का कलर इसका हो जाता है, ब्राउन कलर की कोटिंग एक आयरन मेटल पे चढ़ जाती है। अब इसको फॉर्मूले से मैं कैसे बताऊंगी, तो जरा हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज आयरन when react with oxygen in the presence of water, right, it will form iron oxide, that is Fe2O3 dot XH2O. This term is known as rust, राइट। आई नो दैट कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बुक में क्या लिखा है, आपने क्या लिख दिया। तो बुक में जो भी लिखा हुआ है बेटा, हमें थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर, बुक वाला लेवल भी ठीक है, बट आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखना है बेटा, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, दिस इज XH2O। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो हम ऐसे लिख देंगे आयरन प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज, प्लस वाटर विल गिव राइज टू Fe2O3 एंड डॉट XH2O, राइट। दिस इज नोन एज द रस्ट। यहाँ पे Fe2O3 जो है ना वो ही रस्ट है, बस उसमें पानी के मॉलिक्यूल और ऐड कर दो तो वो पूरा का पूरा रस्ट का फॉर्मूला है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, राइट, दोनों ही करेक्ट है। तो रस्ट क्या है बेटा, रस्ट व्हेन द आयरन मेटल इज ईटन अप बाय द एयर और ऑक्सीजन, और मैं कहूँ वाटर, then the color of the iron metal will change and it turns from the shiny metal to dull, you can say brown color की coating आ जाती है, that is known as the rust। अगर किसी को याद नहीं हो पाता है तो वो सिर्फ ये लिख दे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू Fe2O3, और जिसे याद हो जाएगा वो लिख ले Fe प्लस में O2 प्लस XH2O विल गिव राइज टू वाटर, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में बात करती हूँ, तो हम लोग आयरन के बारे में रस्टिंग इतना क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाया हुआ, ये पहले शाइनी मेटल होगा, व्हेन इट गॉट रस्ट इसका कलर कैसा हो चुका है बेटा, ब्राउन हो चुका है, राइट। तो ये आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज सवाल पूछना है आप लोगों से, ये हम लोग आयरन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ये हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग आयरन पे फोकस इसलिए कर रहे हैं, आप जिस घर में बैठे हुए हो उसमें रॉड्स किसकी यूज हुई है, आयरन की यूज हुई है। ब्रिजेस आप देखते हो वो आयरन के बने हुए हैं, आप डैम्स देखते हो उसमें भी आयरन इतना सारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आयरन को बचाना, और यू कैन से द शिप्स, मैं शिप्स की अगर बात करूं तो शिप्स भी आयरन से ही बनी हुई है। अगर तुम देखोगे ना, I know that it is made up of the wood, but most of the part is made up of the iron. Okay. अब यहाँ पे सवाल उठता है, अगर इतनी सारी चीजें इन सब चीजों से बनी हुई है, अगर उन्हें रस्ट हो जाए तो सोचो कि इकोनॉमिकली देश को कितना नुकसान हो रहा है। तो बहुत ज्यादा नुकसान देश को हो रहा है, तो उसको बचाया कैसे कैसे जा सकता है वो मुझे अब सोचना है। तो ये सारी की सारी चीज उसने क्या बताई हुई है मुझे, प्रोटेक्शन फॉर रस्टिंग, कि मैं रस्ट को कैसे बचा सकती हूँ वो मुझे याद करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर रस्टिंग। तो सबसे पहले बात आता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई कई जगहों पे देखा होगा कि कई सारे जो ब्रिजेस होते हैं उन्हें पेंट किया होता है, राइट।
जैसे लोकल ट्रेन में अगर आपने कभी सफर किया होगा तो आपको ब्रिजेस दिख जाएंगे कि सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त तुम्हें सीढ़ियों में आयरन दिख जाएगा इतना बड़ा बड़ा, तो उसको कोट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पेंट। अगर आप किसी की आयरन आर्टिकल को पेंट कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, मान लो कि ये तुम्हारे पास आयरन आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। अब इट विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर एयर मॉइस्चर वो सब, राइट। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, इस चीज को बेटा मैं पेंट कर दूं। अब पेंट ना मैं जरा येलो हाइलाइटर से दिखा देती हूँ तुम्हें, सो दैट इतना मोटा पेंट होता नहीं है बट मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। अगर तुम इसे पेंट कर दोगे तो पेंट करने से फायदा क्या होता है, अब आप खुद ही समझ जाओगे। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि जो आयरन है वो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। देखो यहाँ पे आएगा, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ पा रहा है। जस्ट होल्ड अ सेकंड, आई एम जस्ट चेंजिंग माय कलर ऑफ द माय पेन। देखो यहाँ पे बेटा आयरन जो है वो डायरेक्ट एयर जो है मेरी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, राइट। ये आउटर सरफेस पे देखो, अब इसके ऊपर सरफेस बन गया ना। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसे रस्ट नहीं लगेगा। इनकेस कभी आयरन में से जो वो पेंट है वो निकल जाए, उसके बाद अगर तुम दोबारा पेंट कर दो तो रस्टिंग दोबारा रुक जाएगी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, उसे प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द रस्टिंग। समझ आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोसेस इज द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर द आयरन जो है आर्टिकल्स आर कोटेड विद, इन्हें कोट किया जाता है, कोटेड विद आइदर क्रोमियम और जिंक। मेनली जिंक से कोट किया जाता है बट क्रोमियम भी इसके नाम में शामिल है। अब तुम कहोगे कि ऐसा हमें एग्जांपल दिखा दो, तो मैं कहूंगी वाटर कूलर्स अगर तुमने अपने देखे होंगे तो वाटर कूलर में जंग जल्दी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मोस्ट ऑफ द वाटर कूलर्स जो होते हैं वो इनके कोटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर कूलर्स सिर्फ पेंट किए होते हैं। जो कोटेड होते हैं उनमें रस्ट बहुत दिनों बाद लगता है, राइट। बहुत दिनों बाद क्या मतलब, यू कह दो कि लगता ही नहीं है। ह्यूली कोटिंग तो ये इलेक्ट्रोप्लेट हुआ होता है उसके ऊपर। ये बेसिकली क्या हुआ होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेट। तो बट ये वर्ड को मुझे अभी नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जिंक और क्रोमियम की कोटिंग हो रखी है आयरन के ऊपर। जैसे मैंने पेंट किया ना वैसे ही मैंने जिंक और आयरन की कोटिंग उस आयरन के ऊपर में कर दी है, जिंक और क्रोमियम की कोटिंग। अब इसमें ही मुझे नेक्स्ट प्रोसेस आता है अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब है, मान लो बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ। आयरन क्या होता है बेटा, बहुत इजीली रस्ट इजी हो जाता है, इसमें इजीली लग जाता है, राइट। अभी इसी आयरन में मैं थोड़ा सा ना कार्बन डाल देती हूँ स्मॉल अमाउंट में। अगर मैं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाल दूं तो व्हाट विल हैपन टू दिस, इसका होगा क्या, ये देखो, ये देखो तुम, होगा क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तुम्हारा स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तुमने देखा होगा तो स्टील में रस्ट रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस का मतलब रोकता है कि रस्ट ना लगे, राइट। तो जो जो आयरन आर्टिकल अभी रस्ट हो रहा था उसी आयरन आर्टिकल में अगर मैं कार्बन डाल दूं तो एक नई चीज बन जाती है, दैट इज बेसिकली द अलॉय। तो उससे रस्ट को मैं और बचा सकती हूँ कि वो सब्सटेंस को अब रस्ट नहीं लगेगा, राइट। यही पे मैं एक चीज तो और बात कर लेती हूँ। अब रस्टिंग क्या सिर्फ आयरन 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 में ही होती है क्या? रस्टिंग क्या तुम्हारे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में नहीं होती है? तो मैं कहती हूँ यस होती है वहां पे भी। कैसे होती है वो देख लो। तुमने अगर कभी देखा होगा तो एप्पल, एप्पल को तुम कट करो तो एप्पल के कटिंग करने पे वो कैसा कलर का होता है, व्हाइट होता है या फिर तुम कह दो कि डल व्हाइट होता है। और थोड़ी देर के लिए ओपन इन एयर रख दो, कीप इन ओपन एयर, व्हाट विल हैपन टू दैट, थोड़ी देर में तुम देखोगे ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है, ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। ब्राउन कलर का वो अजीब सा नहीं हो जाता उस एप्पल के ऊपर, वो सोचो ना आप। तो वो किसके कारण हो रहा है वो अब मुझे यहाँ पे पढ़ना है। तो वो किसके कारण हो रहा है बेटा, वो जो एप्पल के ऊपर आपने कोटिंग कर रखी है वो एप्पल के ऊपर जो कट करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है एप्पल में वो मुझे देखना है। अब ऐसा क्या होता है, एंजाइम जो होता है ना एप्पल या फिर किसी भी फ्रूट्स के कारण जो कि ऐसे कलर अपना कलर डल कर देता है। एक तो मैं इन्हें ये कहती हूँ कि वो अपने साथ ना ऑक्सीडेशन कर लेता है अपना। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन कर लेता है। अब ऑक्सीजन का गेन एप्पल अकेला तो कर नहीं पाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई तो केमिकल सब्सटेंस होगा जो कर रहा होगा। तो होता क्या है बेटा वहां पे कि फिनोलिक
जो वहां पे फिर आपको सिर्फ यहाँ पे ना चीजें याद करनी है, ये नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम लोग सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बेटा फिनोलिक कंपाउंड होता है ना इसके अंदर, देखो जो भी तुम्हारा फिनोलिक कंपाउंड होता है एप्पल के अंदर, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, मैलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये है वो ब्राउन कलर तुम्हारा, ये मेरा ब्राउन या फिर डल या फिर ब्लैक कलर है, ये दिस इज द फॉर्मूला। देखो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, राइट। अब ये तुम्हारा किस किस में होता है, एप्पल में होता है, ब्रिंजल में होता है, और आई थिंक कभी कभी तुमने देखा होगा बनाना में भी आई थिंक होता है। तो जो भी चीजें ऐसी है जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन हो सकता है, उन चीजों को ढक के रखना होता है। अगर ढक के भी रखोगे तो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन में कम इन कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो उसके साथ रिएक्ट करके मेलानिन बना देगी। तो क्या चीज मेलानिन बनाएगी, फिनोलिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेलानिन बना देगा। क्या तुम्हें इतना समझ आ गया है? बहुत ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे होता क्या है, जब तुम एप्पल को कट करके रखोगे तो व्हाइट कलर का वो तुम्हें दिखता है या फिर ऑफ व्हाइट कलर का दिखता है। जब उसे थोड़ी देर के लिए आप कीप इट इन द ओपन एयर, व्हाट विल हैपन, उसका कलर क्या हो जाता है बेटा, ब्राउन कलर की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब वो किसके कारण होता है, तो मैं कहती हूँ वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। अब तुम कहोगे कि ऐसा कैसा ऑक्सीडेशन है, तो मैं कहूंगी कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स मतलब जो भी एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो एंजाइम्स बेसिकली फिनोलिक कंपाउंड जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो फिनोलिक कंपाउंड comes in contact with oxygen, or that phenolic compound will gain the oxygen and it will convert it into melanin. Melanin में convert हो जाता है। Melanin is your that particular substance जो कि black and brown color के लिए responsible है। आपको इतना समझ आ गया? ओके, ये कुछ चेक पॉइंट्स है दैट यू हैव टू डू, राइट। अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन आई थिंक हम लोगों ने सिक्स्थ में भी बहुत बढ़िया तरीके से किया था, स्टिल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो क्रिस्टलाइजेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस। प्योर का भी प्योर सब्सटेंस अगर मैं कहूँ ना तो इसके लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार किया हुआ था सी सॉल्ट फ्रॉम द सी, तो इस बार भी हमें वैसा ही करना है, सॉल्ट फ्रॉम सी। सॉल्ट फ्रॉम द सी, तुम लोग करते क्या हो, सबसे बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सॉल्ट वाटर, सी वाटर को यहाँ पे फील्ड्स में कलेक्ट किया जाता है। व्हेन द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, वाटर क्या हो जाता है बेटा, इवेपोरेट हो जाता है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद द सॉल्ट, और किस कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। ये व्हाइट कलर के सॉल्ट को पकड़ा जाता है, लेबोरेटरीज में ले जाया जाता है, वाटर बॉइल्ड वाटर के अंदर इसे डाला जाता है, बॉइल्ड वाटर के अंदर इसे पोर किया जाता है। व्हाट विल हैपन देन, उसको जो भी सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा वो गर्म पानी के कारण उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद जो भी इम्प्योरिटी, उस पानी को दोबारा से क्या करोगे बेटा, फिल्टर कर लेते हो। फिल्टर करने के बाद में क्या होगा बेटा, यू विल गेट द वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। तुम्हारे पास सॉल्ट वाटर सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। वो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन को पकड़ो, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन को पकड़ो एंड अलाउ वाटर टू इवेपोरेट। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। वाटर इवेपोरेट होगा, you will left with the salt। अगर मैं कंपेयर करूं कि ये काम तो मैं यहाँ पे भी कर रही थी, यहाँ पे मुझे सॉल्ट मिला था, बट ये सॉल्ट कैसा था बेटा, इम्प्योर था। ये सॉल्ट कैसा है बेटा, ये सॉल्ट जो मुझे यहाँ पे मिला है, ये चीज क्या है बेटा मेरी, प्योर है। दोनों में फर्क है, यहाँ पे ये इम्प्योर है, यहाँ पे ये प्योर है।
This is the crystallization method where we get the pure substance. और pure का मतलब है 99.9% तो मैं purity ले ही आती हूँ. Crystals बन जाते हैं इसके. ये जो white crystals बने हैं यहाँ पे ये impure crystals है, उसे pure crystals में मुझे convert करना है. This is the method which we are using is the crystallization. If you read this thing you will get to know. Either मैंने ये यहाँ पे आपको ऑडियो में समझा ही दिया है, right? यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सी वाटर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सी वाटर इज सॉल्टी. अब वो अगर तुम बहुत ध्यान से सोचना, तुम एक बार वीडियो को पॉज कर लो और सोचो. सोचा, कुछ समझ आया? नहीं आया होगा तो हम लोग दोबारा देख लेते हैं. जो सी वाटर है बेटा, अगर मैं सी की बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ नदियां तो मेरी खारी नहीं होती है, खाली मतलब कि सॉल्टी नहीं होती है, बट मेरा सी दैट इज बेसिकली द समुद्र खारा होता है. तो अब सोचो बेटा, बहुत ध्यान से सोचो. तो रिवर्स, या फिर मैं कहती हूँ कि जो सी वाटर में पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है तुम्हारे? रॉक्स में से आ रहा है. रॉक्स ऑन लैंड कम्स फ्रॉम द रॉक्स ऑन लैंड. जो भी तुम्हारे धरती पे रॉक्स है उसका पानी किस में जा रहा है बेटा? मेरे सी वाटर में जा रहा है, राइट? अब होता क्या है, पानी जब यू कैन से वाटर पास थ्रू रॉक्स, जब वो जो पानी है ना वो जब रॉक्स में से पास आउट करता है ना तो वो क्या करता है, अलाउ, और यू कैन से इट डिसॉल्व. most of the most of the salts in it. ये क्या करता है बेटा, अपने अंदर में बहुत सारे सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर लेता है. बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या कहा है. वाटर पास थ्रू द रॉक्स, इट डिसॉल्व द मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन इट. जब वो अपने अंदर बहुत सारे रॉक्स को डिसॉल्व सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर लेता है तो उसका कलर क्या होगा? टेस्ट खारा हो जाएगा. दैट इज वॉट इज रिटन इन योर बुक. तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि तुम्हारी बुक में ये कहाँ लिखा है, राइट? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके सॉरी, I need to rub it down. Okay. देखो, when carbon dioxide is present in the atmosphere, carbon dioxide present in the atmosphere, it dissolved in the rainwater to form the carbonic acid. एक तो ये चीज हो गई. एक हो गई rock and salts में से mineral from the rocks and the soil dissolved in the rainwater टू फॉर्म आयंस. ये सब किस में जा रहा है? तुम्हारे नदियों में जा रहा है बेटा. एक तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी. एक चीज यहाँ से आ गई कि वो चीजें जो है ना सारी की सारी डिसॉल्व हो जाती है पानी के साथ में, और पानी के साथ में डिसॉल्व होने के बाद कम्स टू द सी, डायरेक्टली आके सी में गिर जाती है. द वाटर विद द मिनरल एंड आयंस रीचेस टू द सी थ्रू द रिवर्स. ये सब कहाँ से आ रही है? रिवर्स में से आ रही है. नदियां बह बह के आती है. नदियां अपने पास पानी रखती नहीं है, बट समुद्र कहीं बह ही नहीं रहा है तो वहीं पे तो है, तो वो कलेक्शन होता जा रहा है सबका. तो अगर कलेक्शन होता जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी? सॉल्टी हो जाएगी. बहुत ज्यादा अगर हो गया उसमें तो कलेक्शन. और ये आज का तो है नहीं बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले ये सब चीजें बन चुकी है, तो कितना कलेक्शन उसमें हो रखा है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू अनकाउंटेबल ईयर्स. तुम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सालों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है कि कुछ चीजें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो गई, वो रेन वाटर जाके गिर गया नदियों में या फिर डायरेक्टली सी में ही गिर गया. वो नदियों से पानी आएगा सीधा जाके समुद्र में गिर जाएगा. समुद्र कहीं जा नहीं रहा, वही का वही है, तो वही काम हो रहा है. The river water inflow, the evaporation lead to the concentration of the mineral and the iron in sea water. अब रेन वाटर, रिवर वाटर्स में क्या होता है, कभी इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हो जाता है. ऑब्वियसली बात है, सन है तो इवेपोरेशन तो हो ही रहा होगा, जिसके कारण होता क्या है बेटा, मिनरल्स ना कलेक्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं इन द सी वाटर, right? Sodium chloride is the most important part of the sea, which is used for it is saline in taste in the water. ये सोडियम क्लोराइड जो है यही तुम्हारा नमक है जो कि हम लोग समुद्र से ऑब्टेन कर पा रहे हैं. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना.
द सॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर, सॉल्ट को अगर आप सेपरेट करोगे सी वाटर में से तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीसैलिनेशन। क्या है बेटा? इट इज नोन एज द डीसैलिनेशन। ठीक है, समझ आ गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर इज नोन एज द डीसैलिनेशन, राइट? ये कैसे कर सकते हो? बाय डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन आप कर सकते हो, राइट? सॉरी। द बॉइल वाटर, अब ये आप लोगों ने एक्टिविटी अपने घर में की ही होगी ऑलरेडी, आप लोगों ने बहुत बार ये एक्टिविटी मैंने आपको सिक्स्थ में भी बताई हुई है। टेक द बीकर एंड उसमें पानी लो एंड अलाउ इट टू बॉइल एंड व्हाट विल हैपन, अलाउ द वाटर टू गो आउट, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, लास्ट में तुम्हारे पास सॉल्ट, व्हाइट कलर का सॉल्ट यहाँ पे बच जाता है बेटा, राइट? सॉल्ट रिमेन इन द इन द यूटेंसिल कह दो या फिर बीकर कह दो, जो भी आप लोग घर में यूज कर रहे हो, राइट? ये नॉर्मल आप, अरे ये आप लोग टैप वाटर भी ले सकते हो बेटा, टैप वाटर भी लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इवापोरेशन डिस्टिलेशन तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही चुका है, राइट? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, ओस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आ रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। तुम्हारे पास सॉल्टी वाटर था, सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट को क्या करना है बेटा? मुझे रिमूव करना है। अगर सॉल्ट को रिमूव कर देगी तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद द प्योर एंड यू कैन से कि मीठा पानी, जिसे मैं कहती हूँ प्योर वाटर आई कैन ऑब्टेन, प्योर वाटर, और इसे मैं मीठा पानी को मीठा पानी भी कह सकती हूँ, विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो सॉल्टी वाटर मेरा फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं था, अब मेरा जो वाटर है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है। मेक श्योर कि आप ऑडियो को ढंग से सुने सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। राइट नाउ वी हैव अ क्वेश्चंस ओवर हियर। तो हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, इसमें मैंने इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल सॉल्व किया है एंड द मेन एडवांस लेवल आई विल डू विद यू इन द जूम मीटिंग। सो अगर आप लोग वो कर पाओ तो आप लोग अपने आप से कर लेना, एंड अगर जो नहीं होंगे डाउट्स यू कैन सेंड ऑन द संडे बिफोर योर नेक्स्ट जूम मीटिंग, तो हम लोग वहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कुछ में ट्रू एंड फॉल्स है आपको ये बताने। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यस, कुकिंग ऑफ द फूड इज द केमिकल चेंज, क्योंकि भिंडी भिंडी नहीं रहती, भिंडी कुछ और ही बन चुकी है। एयर इज नॉट असेंशियल फॉर रस्टिंग, एयर इज असेंशियल फॉर रस्टिंग, फॉल्स। मैच द फॉलोइंग, कैल्शियम कार्बोनेट 1, गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट रस्टिंग, वेरी अमेजिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये रिमेनिंग आंसर्स आपको खुद ही देने हैं, राइट? हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ, बॉइल कर रहे हो ना तो फिजिकल है ना बेटा, क्योंकि कोई नई चीज तो बन नहीं रही, आप बॉइल कर रहे हो, दोबारा बॉइल कर सकते हो पानी को तो, और वही पानी को बॉइल कर सकते हो अगर आप कलेक्ट कर पाए हो तो, राइट? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। एक बार आप सारा चैप्टर पढ़ो, वीडियोस देखो, दोबारा ये सब करो, आपको सब कुछ समझ आएगा, राइट? ओके, वी हैव एमसीक्यू ओवर हियर, अमेजिंग, टिक मार्क करना है। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन इज नोन एज, डिपोजिशन कहलाता है? नो। प्रेसिपिटेशन? नो। क्रिस्टलाइजेशन? नो। इट इज अ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बोला था ना मैंने, क्रोमियम और जिंक की लेयर आयरन के ऊपर इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन, राइट? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट? Fe2O3, ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये रहा, अमेजिंग, राइट? तो आप लोग आराम से कर पाओगे, अब मुझे भरोसा है आपके ऊपर। क्लासिफाई द फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, किसी का भी बर्न करना इज नोन एज अ केमिकल प्रोसेस, और किसी को भी बर्न करना, कहीं पे भी बर्न कर लो, किसी भी चीज को बर्न कर लो। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। दोनों में फर्क समझ पाओगे, आप आंसर आराम से दे दोगे। चारिंग एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, चारिंग ऑफ शुगर। चारिंग का मतलब होता है बर्न करना। देखो अब किसी किसी बच्चे को दिखता भी नहीं है ढंग से, तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, चारिंग ऑफ द शुगर का मतलब बर्न करना, राइट? तो शुगर को बर्न करना, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? केमिकल, राइट? यहाँ पे मैं एक बात कर देती हूँ, गिव द आंसर इन वन वर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो ना,
जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है तो मैं कह सकती हूँ बेटा फोटोसिंथेसिस। जिसमें सनलाइट तुम्हें खाना प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, याद करो मैंने बताया था, कैसे बताया था, CO2 प्लस वाटर विल गिव राइज टू C6H6 C6H6 C6H12O6, दिस इज नोन एज द ग्लूकोज। और इसके साथ में इसने क्या चीज दी थी, ऑक्सीजन इसने दिया था। किस चीज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि जिंदगी भर याद रखने की चीज है। किसके प्रेजेंस में काम हो रहा था, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब एनर्जी तुम्हें रिक्वायर्ड है। एंड क्लोरोफिल, जगह भी जो चाहिए रिएक्शन करने के लिए, वो जगह कहाँ से बनाओगे, वो क्लोरोफिल है जो जगह जहाँ पे बनेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, डू योर वर्क on that day only or in the next day only. Don't do the work with the कि एक हफ्ते का पूरा काम आप एक ही दिन में कर दो बेटा। डोंट डू दिस टाइप ऑफ द जॉब फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाई? बिकॉज ब्रेन को काम करते हुए रखो ना भाई, ब्रेन को स्टॉप क्यों कर देते हो कुछ दिनों के लिए कि आज नहीं करूंगा कल बहुत ज्यादा करूंगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। जिस दिन जिसका लेक्चर है उस दिन उसे कंप्लीट करके ही रख दो, राइट? ओके, थैंक यू सो मच गाइस।